इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश के छोटे किसानों को जी बहुत लाभ हो रहा है जी सर। और मुझे बताया गया है कि आपके सामने भी कम जमीन की बहुत बड़ी समस्या थी। जी सर। अरविंद जी, आपने जैविक खेती की तरफ ही क्यों मुड़े और इससे आपके जीवन में क्या अंतर आया? जी सर, ग्रेजुएशन करने के बाद हमने अपनी खेती में कुछ नया करने के लिए सोचा था। तो उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गंगा यात्रा चलाई जा रही थी, जिसमें हमने भाग लिया और आप भी माननीय अटल घाट पर आए हुए थे तब। उसके बाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल जी का जो जैविक खेती का प्रशिक्षण चल रहा था उसमें हमने भाग लिया और वहां से हमने प्रशिक्षण भी लिया सर। और उसके बाद हमने सोचा कि अब हम भी जैविक खेती करेंगे। तो हमने यूपी डास और कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया और उनसे हमने जैविक खेती की पूरी ट्रेनिंग ली, जिसमें उन्होंने हमको जीवामृत, घन जीवामृत, पंचगव्य आदि चीजें बनाना सिखाया और कैसे खेती की जाए ये सारी की सारी ट्रेनिंग दी। जिसके बाद हमने अपने गांव में क्लस्टर बना करके 20-20 हेक्टेयर के क्लस्टर बनाए, जिसमें और उन क्लस्टरों के सारे किसानों को कृषि विभाग के अधिकारियों ने ट्रेनिंग दी और साथ ही साथ अगर कोई जिसको समझ नहीं आ रहा था उसको हमने अपने स्तर पर ट्रेनिंग दे करके जीवामृत, घन जीवामृत बनाना सिखाया। और आज सभी किसान हमारे जो गंगा किनारे के हमारे गांव के हमारे क्षेत्र के जो किसान हैं वो जैविक खेती की तरफ मुड़ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। जिससे क्या हुआ सर? अरविंद जी सर। आमतौर पर आप लोग कौन सी फसल उगा रहे हैं और नमामि गंगे योजना का उसमें कोई परिवर्तन आया, कोई विशेष फायदा हो रहा है आपको? जी सर, खासतौर पर हमारे यहाँ काला नमक चावल, मक्का और ये आलू, गेहूं की फसलें होती हैं, जिसमें क्या है कि हमने एक FPO भी बनाया हुआ है जिसमें हम पैकेजिंग करते हैं ग्रेडिंग करा करके और उसकी ब्रांडिंग होती है। क्या भरा है उसमें, क्या भरा है? सर मूंगफली है। अच्छा जी सर। एक सुझाव दूं अरविंद जी। जी सर। ये धीरे धीरे ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग करते हैं ना, उसके बजाय जो आजकल अलग बहुत सी चीजें आती हैं जो डिग्रेडेबल होती हैं, तो क्या होगा, ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट की जो मूल भावना है उसको भी आप बल दे पाएंगे। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि दूर सुदूर इस प्रकार से उन्नाव में आप पैकेजिंग करके उस पर ब्रांडिंग करके आप अपनी जैविक चीजें बेच रहे हैं। हाँ, आगे बताइए। जी सर, इससे क्या लाभ हुआ है कि जो पहले जो विष युक्त खेती होती थी उससे बीमारियां अधिक बढ़ती थी और जो हम रसायन का प्रयोग करते थे वो सीधे जब बरसात होती थी तो बरसात के पानी के माध्यम से गंगा जी में मैया में पूरा जो जहर था वो चला जाता था। तो आज हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे कि जो जहर है वो हमारे गंगा मैया में नहीं जा रहा है और हमारी गंगा मैया का जो स्वास्थ्य है वो सही चल रहा है सर। अरविंद जी सर, मुझे खुशी हुई कि आप पढ़ाई करने के बाद नौकरी की तलाश करने के बजाय सीमित जमीन होने के बावजूद भी ये नए तौर तरीकों से आपने इतनी बड़ा हौसला बुलंद किया, इतनी व्यवस्था खड़ी कर दी। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अकेले नहीं, आप सबको ये चीज में जोड़ रहे हैं, सबको सिखा रहे हैं। ये मैं सचमुच में आपकी बातें, आपका अनुभव सभी किसानों को प्रेरित करे ऐसी ताकत रखता है। अपनी आजीविका के साथ ही आप माँ गंगा के प्रति भी दायित्व को समझ रहे हैं और कोई भी केमिकल का बहाव गंगा की तरफ न हो जाए, ये भी जैविक खेती के कारण संभव हुआ है। तो मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। और कोरोना का कालखंड है, मैं यही कहूँगा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ साथ
ये काम जारी रखिए और अपने जी। परिवार का, बाकी गांव वालों को भी ध्यान रखने के लिए जरूर कहिएगा। धन्यवाद अरविंद जी, नमस्कार। जी जी, नमस्कार। अब मैं आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले की श्रीमती एम वेणुअप्पा को आमंत्रित करूंगा, जो प्राकृतिक खेती के प्रसार की योजना की लाभार्थी हैं। इस योजना के अंतर्गत 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्राकृतिक जैविक रूप में विकसित किया जा चुका है। श्रीमती एन वेणुरमा जी। वेणुरमा जी नमस्ते। नमस्ते सर। मुझे बताया गया है कि आपने अपने हौसले और मेहनत से बंजर जमीन को ही और उसमें ही आपने फसल उगा दी। ये आपने कैसे किया? मैं समझता हूं कि देश भर के किसानों को ये आपका अनुभव बहुत काम आएगा और वे भी जरूर आपकी बातें सुनना चाहेंगे। तो बताइए वेणुरमा जी। నమస్తే సార్, నా పేరు అన్నారమ్మ. మీతో మాట్లాడేకి నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్. నాకు గవర్నమెంట్ 4 ఎకరాలు ఇచ్చింది సార్. గవర్నమెంట్ అసైన్ ల్యాండ్ భూమి 4 ఎకరాలు ఇచ్చింది. అది 10 ఏళ్ళ నుంచి బంజరు భూమి సార్. ఆ భూమిని ప్రకృతి వ్యవసాయం లాగా మార్చుకున్నారు సార్. नमस्कार सर, मेरा नाम मनोरमा है। मेरे को राष्ट्र सरकार वालों ने ऐसे असाइन लैंड 4 एकड़ जमीन दी है सर। वो तो पिछले 10 वर्ष से वो बंजर जमीन है, सूखा खेत है सर। దాంట్లో 2 ఎకరాలు ప్రకృతి వ్యవసాయం చేశాను సార్. ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసి నేను 1 ఎకరాకి మూడు పంటలు పండించాను సార్. నవధాన్యాలు, వేరుశెనగ, కూరగాయలు 3 పంటలకి కలిసి నాకు పెట్టుబడి వచ్చేసి 27,000 అయింది. 1 ఎకరాకి వచ్చి 1,07,000 లాభం వచ్చింది సార్. ఎందుకంటే మాకు ఇది ప్రకృతి వ్యవసాయం ఎందుకు చేసామంటే మాకు వర్షపాతం తక్కువ ఉంది కాబట్టి ప్రకృతి వ్యవసాయంలో మార్చుకుంటూ మేము ఈ భూమి డెవలప్మెంట్ చేసుకున్నాం సార్. सर मेरे को 4 एकड़ जमीन है, सूखा जमीन है सर, पानी बहुत कम गिरता है। उसमें मैं वो बंजर जमीन को मैं ठीक करके पिछले 2-3 वर्ष से मैं 2 एकड़ जमीन में मैं प्राकृतिक व्यवसाय करती हूँ। तो प्राकृतिक व्यवसाय में मैं 3 फसल निकाल लेती हूँ सर। उसी प्रकार से मैं मेरे प्राकृतिक व्यवसाय में आगे बढ़ाती जाती हूँ सर। आपके वाणी में अनुभव दिखता है, क्योंकि आप बिल्कुल रुके बिना सुपर फास्ट की तरह अपना रूह बराबर बता रही हो। उसका कारण है कि आपका खुद का अनुभव ये बोल रहा है और इसलिए आपको सोचना नहीं पड़ रहा है और बड़े आत्मविश्वास से आप बोल रही हैं। मुझे लगता है यही आत्मविश्वास के कारण आपने ये बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदल दिया है। और मुझे बताया गया कि अब आप अकेली नहीं, कई हमारी आदिवासी बहनों को भी, आदिवासी किसान बहनों को भी आप इसमें जुड़ चुकी हैं। अब आप लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या क्या काम करते हैं? ఆదివాసీ మహిళలకు మీరు ఏ విధంగా శిక్షించారు, ఏ విధంగా సార్ తీసుకుంటున్నారు? నేను ఒక ఎస్సీ ఒంటరి మహిళ సార్. నాకు పక్కన తాండాని ఉంది సార్. ఆ దాంట్లో 170 మంది గిరిజన మహిళలు ఉన్నారు సార్. మా వాళ్ళకి నేను ప్రకృతి వ్యవసాయం నేను ఎట్లా చేశానో వాళ్ళకని అట్లే నేర్పించి వాళ్ళకని ప్రకృతి వ్యవసాయం నేర్పించి. प्रधानमंत्री का किसानों से सीधा संवाद जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद भी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।